गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक शॉर्ट स्टोरी आपके साथ शेयर की जाएगी। इसका नाम है धन्नो एंड राजा जानी। ये कहानी शुरू होती है एक स्लम एरिया में दो भाई रहते हैं। एक का नाम होता है राजा, दूसरा का नाम होता है जानी। और स्लम एरिया है, स्ट्रगल तो है, शुरू से करना पड़ता है। और उनके पास एक गधा था जिसका नाम था धन्नो। वो क्या करते थे, दोनों भाई गधे के ऊपर बहुत सारी किताबें लाद के मार्केट में चले जाते थे। और एक मार्केट के पास एक फुटपाथ था, वहाँ पे खड़े होके दोनों भाई जो थे वो किताबें बेचा करते थे। दोनों डंकी था, गधा था, उसके ऊपर कौन सी बुक्स पढ़ी हैं उसका कोई मतलब नहीं था। अक्सर जो गधे होते हैं वो किताबों से लदे होते हैं। एक बात होती है अमल और दूसरा होता है इल्म। इल्म जितना मर्जी हो, जब तक अमल नहीं होगा उसका कोई फायदा नहीं था। अब गधा है, बेचारा गधा है। ईश्वर ने जिसे गधा बनाया है तो वो गधा रहेगा। उसके ऊपर किताबों का बोझ, ये आप देख सकते हैं। आपको ये इंसान के रूप में भी बहुत सारे गधे आपके एरिया में, आपकी सराउंडिंग में मिलेंगे, जो कि किताबों से लादे हुए हैं। ज्ञान का भंडार हो उनके पास। बात है अमल की, इमल की। इल्म बहुत है लेकिन अमल बिल्कुल नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा, कई बंदे एमबीए मार्केटिंग करने के बाद उनसे पूछा जाता है भैया क्या कर रहे हो, आई एम सर्चिंग फॉर द जॉब। तो ये इसी कैटेगरी के ये दोनों टाइप गधे होते हैं। इन्होंने एमबीए मार्केटिंग की है बट दे डोंट नो कि अपने को, अपने अपने सर्विसेज को किस वे से सेल करना है। वो मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ भाग रहे होते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो अपना बिजनेस कर लेते हैं। खैर वापस स्टोरी पे आते हैं। धन्नो टाइप लोगों के वो जय जयकार है, उनको हम प्रणाम करते हैं। धन्नो टाइप लोग बड़े इनोसेंट होते हैं और हमेशा किताबों के बोझ में लदे होते हैं। अब बात आती है राजा और जाने की। राजा जो था वो अपने आप को जो सेलिंग में बहुत मास्टर समझता था। वो जो किताब है, जो 100 रुपए की किताब होती थी, उसे वो 150 रुपए की, 200 रुपए की बेचता था। और उसका फोकस सिर्फ ये था कि मैंने क्या करना है, यहाँ पड़ी हुई किताबें जो है वो बेचनी है। और वो उस समय नीड ऑफ द आर ये भी थी कि उसको किताब बेचनी चाहिए थी, और वो इसमें परफेक्ट था। दूसरा भाई जानी जो था वो क्या करता था, वो किताबें कम बेचता था, लेकिन उसने क्या किया, उसे एक जो थी लत लग गई, वो किताबें पढ़ने लग पड़ा। और सिलसिला ऐसे चला। एक भाई किताबें बेचता रहा, दूसरा किताबें पढ़ता रहा, और धन्नो जो था आराम से बोझ तले किताबों के बैठा रहा। कभी उसे चने मिल जाते, कभी उसे घास मिल जाता। धन्नो खूब घास को एंजॉय करता था। और जब कभी किताबें ज़्यादा बिकती तो सबसे ज़्यादा खुश धन्नो होता था, क्योंकि धन्नो के ऊपर किताबों का बोझ थोड़ा कम हो जाता था। और दूसरी तरफ खुश होता था राजा, जिसकी पॉकेट में पैसे आ जाते थे। और जानी जो था उसे तो किताबों के साथ इश्क हो गया था, वो किताबें पढ़ता रहता था। चाहे ये वक्त जो है उसका पहिया चलता जाता है, चलता जाता है। और पढ़ते पढ़ते जो जानी है वो, उसने वो आईएएस के एग्ज़ाम्स क्लियर करता है, आईएएस ऑफिसर बन जाता है। और जो राजा है वो 3 गधे और ले लेता है, और उनके ऊपर वो किताबें बेचता रहता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद, आईएएस ऑफिसर बनने के बाद, उसे समझ आती है कि अनपढ़ गवार जो ये क्या होते हैं, एमपी होते हैं या एमएलए होते हैं, इनके नीचे जॉब करने से बेटर है कि ये वो क्या करे, त्याग पत्र दे, और उसके बाद वो खुद एक अपना बिजनेस करता है। क्योंकि किताबें जो है उसका फूड थी, माँ की तरह उसे पाल रही थी। धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा बिजनेस टिकून बन जाता है। और ऐसा बिजनेस टिकून होता है जिसके दरवाजे के पास बहुत सारे एमपी एमएलए आते हैं, और आगे उसके अकॉर्डिंगली वो चलते हैं स्टोरी। और दूसरी तरफ राजा जो है वो अभी भी गधों के ऊपर किताबें बेच रहा है और अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है। स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।
दोस्तों बात ये होती है, जीवन हमें स्टार्ट देता है अच्छा या बुरा, चॉइस हमारी होती है। हमारे पास तीन करेक्टर हैं जो थे स्टोरी में। एक है धन्नो। धन्नो को सिर्फ क्या अच्छी लगती है, घास। और उसे क्या अच्छा लगता है, उसके ऊपर बोझ कम हो, वो खुश होता है। ये नहीं है कि वो सेल ग्राफ देखता है कि आज हमारी सेल हुई है, उसको सेल से मतलब नहीं है। उसको तो सिर्फ ये होता है कि उसके पीठ के ऊपर बोझा कम हुआ, किताबों से उसका लेना देना नहीं है। ऐसी कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे, ये धन्नो कैटेगरी के लोग होते हैं। दूसरा, राजा टाइप लोग होते हैं। राजा टाइप लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक लिमिटेड लेवल का उनका विज़न होता है, उसके आगे उनकी सोच नहीं होती। और कहते हैं ना, जैसी होगी सोच उसी के अकॉर्डिंगली जो है जीवन चलता है, और वैसे उनको उनकी सोच के मुताबिक ही जीवन में जो है फल मिलता है। तीसरे नंबर पे जो बात आती है वो जानी है, जिसने इल्म का अमल किया और उसने फासली किताबें पढ़ी। किताबें पढ़ के उसकी जो है दिमाग की बत्ती जगी, और उसके बाद उसने आईएएस ऑफिसर की तैयारी की। वो बनने के बाद उसने देखा कि यार नहीं, मैं सिस्टम का हिस्सा क्यों बनूं, सिस्टम को अपने ढंग से चलाऊं। और उसके बाद एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बना। भाई दोनों थे, दोनों को एक स्टार्ट मिला था, दोनों को एक माँ बाप मिले थे, दोनों को एक गधा मिला था जिसका नाम, प्यारा सा नाम था, इनोसेंट गधा, जिसका नाम था धन्नो, जो कि किताबों के बोझ से तला था। दोनों को एक ही काम मिला था कि बेटा जाके किताबें बेचो, और ये किताबें बेचो और अपनी रोजी रोटी चलाओ। हमारे पास चॉइस होती है। हमें भी जीवन में धन्नो नाम का गधा मिलता है, हम और किताबों के बोझ से पड़ा होता है। हमारे पास भी ऑप्शंस होते हैं, राजा की तरह किताबें बेचें और एक लिमिटेड विजन में रहें, या किताबें पढ़ के यानी कि इल्म का अमल करके आगे बढ़ें। सिस्टम का हिस्सा बनने की बजाय अपने हम क्या करें, अपने सिस्टम बनाए जिसमें कि ये लोग जो है चले। जय जयकार है। होपिंग ये स्टोरी किसी एक भाई के काम आएगी, बाकियों के पल्ले नहीं पड़ेगी।